देखो बेटा, सो न्यूमेरिकल नंबर 6 देखो बेटा, तो स्टेटमेंट दे अकॉर्डिंगली a cylindrical vessel filled with water up to a height of 2 meter stands on a horizontal plane। तो आ है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ cylindrical vessel, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਪੁੱਤਰ h is equal to 2 meter। The side wall of the vessel has a plugged circular hole touching the bottom। तो आ बेटा बॉटम ते होल है ना, साइड वॉल जिन्हों ऑरफिस भी कह देने हैं। ये हाले प्लग्ड है, मतलब बंद किया हुआ। तो फाइंड द मिनिमम डायामीटर ऑफ द होल so that the vessel begins to move on the floor if the plug is removed। ਹੁਣ एक्चुअली कंसेप्ट की है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता वा पुत्र कि अगर किसी कंटेनर दे विच लिक्विड फिल्ड है और ਉਹਦੇ ऑरफिस चों ਜਿਹੜਾ लिक्विड बाहर निकलदा ਉਹਦੀ वेलोसिटी कितनी ਹੁੰਦੀ बेटा, अंडर रूट, याद है कुछ? 2gh, so रूट 2gh। तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਲੱਗਡ ਹੋਲ ਹੈ, ਪਲੱਗ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਏਗੀ √2gh। और मान लो ये जड़ा होल है इसका डायामीटर है d, तो फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई d²/4 है ना, वो क्यों लोड पैनी है। हुण जदों इस होल चों लिक्विड ने बाहर निकलना वा, ठीक है, ता इस होल चों लिक्विड बाहर निकलन करके जिहड़ा वॉल्यूम पर सेकंड बाहर निकलना वो तो हो जाना AB, जिहड़ा मास पर सेकंड लिक्विड दा बाहर निकलना वो हो जाना AV रो। जिहड़ी मोमेंटम पर सेकंड बाहर निकलनी है वो बेटा हो जाना मास पर सेकंड इनटू वेलोसिटी, मतलब AV² रो, और मोमेंटम पर सेकंड मतलब फोर्स। तो इट मींस आ जड़ी स्ट्रीम बाहर निकल रही है, अगर ਇਹਦੇ ਤੇ फोर्स लग रही है AV² रो, ਤਾਂ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ये जड़ा कंटेनर है तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पानी बाहर निकलन करके फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन कितनी लगेगी, AV² रो ਦੇ बराबर ही। ਹੁਣ एक्चुअली प्रैक्टिकली की ਹੁੰਦਾ कि ਜਿਹੜਾ कंटेनर और सरफेस है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन इस F फोर्स तो ज्यादा होने करके कंटेनर रेस्ट ते रहंदा वा। पर वो की कह रहा वा, वो कह रहा कहंदा द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉटम ऑफ द वेसल एंड द प्लेन इज 0.4 एंड टोटल मास ऑफ द वाटर प्लस कंटेनर इज 100 kg। फाइंड द मिनिमम डायमीटर ऑफ द होल सो दैट वेसल बिगिंस टू मूव। तो मतलब वो कहना ये चाह रहा कि इस वैसल दे अंदर ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਕਿੰਨਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਟੇਨਰ मूव करना शुरू कर दे। मतलब आ जड़ी फोर्स कंटेनर ते लग रही है लिक्विड के बाहर निकलन करके, ये फोर्स घट्टो घट कितनी होनी चाहिए है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। क्योंकि किसी भी बॉडी नू रेस्ट तो मोशन च लियाण लई कितनी फोर्स लगानी पैंदी है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। मतलब आ कंसेप्ट जिहड़ा, तो ਇਹਦਾ मतलब AV² रो इज इक्वल टू FL। FL की ਹੁੰਦਾ μn, n कितना हो गया mg, है ना, नॉर्मल रिएक्शन जिहड़ा वा
ओ एम जी के बराबर है, एम दे विच टोटल। सो इथों थोड़ा ए आ जाएगा रो सॉरी म्यू एम जी ओवर वी स्क्वेयर रो। हुण म्यू एम जी ओवर वी स्क्वेयर की जगह आप यूज करिए तो 2GH रो आ गया। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पाई डी स्क्वायर बाय 4, है ना। आ फार्मूला मैं थोड़े सामने तैयार करता वा, इथों डी की वैल्यू तुसी निकाल सकते। तो पता लग गया पुत्र? यस हुण देखो जिहड़ा प्रॉब्लम नंबर 7 है, वाटर फ्रॉम ए टैप emerges vertically downwards with an initial speed of 1 meter per second. The cross sectional area of the tap is this one. मतलब अगर आप इथे टैप शो करिए तो जो इथों पानी बाहर निकल रहा पुत्र, तो तुसी नोट करियो जो टूटी नूं थोड़ा जा खोल के छड्डो तो जो पानी नीचे नूं आंदा वा तो ओदी वाटर स्ट्रीम दी थिकनेस नीचे नूं आंदे नूं घटदी है। हुण आ ए है आ बी है, जिहड़ा ए पॉइंट है पुत्र इत्थे लिक्विड की स्पीड कितनी दी हुई है उसने 1 मीटर पर सेकेंड ते क्रॉस सेक्शनल एरिया 10⁻⁻⁴ स्क्वायर मीटर है। तो वो कहता जदों आपां गल कर रहे हैं किथे assume that pressure is constant throughout the stream of water and that flow is steady, the cross sectional area of stream 0.15 meter below the tap। आ जिहड़ी आ एच है ਇਹਦੀ वैल्यू थानू ਦਿੱਤੀ हुई है 0.15 मीटर। तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्ट्रीम ਕੱਢਣਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ A1 V1 is equal to A2 V2 नंबर 1 इक्वेशन। ते दूसरा बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंगली जिहड़ा ए पॉइंट है प्रेशर प्लस हाफ रो वी ए स्क्वेयर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू, क्योंकि जिहड़ा ए पॉइंट है ना तो आप की करते हैं पुत्र आ जिहड़ा बी पॉइंट है इनू रेफरेंस लेवल मान लेंगे। तो हुण थानू पता ही है बर्नौलीज थ्योरम च P प्लस हाफ रो वी स्क्वेयर प्लस रो जी एच कांस्टेंट हुंदा ना। तां ए पॉइंट ते प्रेशर प्लस हाफ रो V1 स्क्वेयर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू बी पॉइंट ते प्रेशर प्लस हाफ रो V2 स्क्वेयर प्लस 0, क्योंकि जिहड़ा बी पॉइंट है उत्थे वो रेफरेंस लेवल ते होण करके ओदी हाइट 0 है। और उन्हें की क्या भी थ्रू आउट प्रेशर सेम है, मतलब ए और बी पॉइंट ते प्रेशर सेम होने करके तो कैंसल आउट ही हो गए। तो हुण थोड़े सामने पुत्र जो क्योंकि तुसी A2 कटना वा है ना तो आपां इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प दे नाल चलो पहला मैं एक होर गल कर ला। हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो V2 की वैल्यू जिहड़ी है वो मैं इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प दे नाल A1 V1 ओवर A2 स्क्वायर लिखता ना। चलो हुण तुहाडे कोल हाफ रो 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 कॉमन कटिया गया ते 2 नाल मैं जे मल्टीप्लाई करदा तां V1 स्क्वायर प्लस 2GH इज इक्वल टू हाफ, क्योंकि 2 ना मल्टीप्लाई करन ते आ भी कटिया जाना तो A1 स्क्वायर ओवर A2 स्क्वायर ते V1 स्क्वायर। तो हुण बेटा तुसी A2 कटना ना तो A2 कटन दे लई तुहाडे कोल बन गया A2 स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर
v1 square over v1 square plus 2gh। तो अंडर रूट करके दे इथों मैं कैंसिल कर। थोड़े को फार्मूला तैयार है, a1 v1 h g सब कुछ पता वा, पुट करो तो a2 आ जाना थोड़ा। कर लूंगे पुत्र? यस सर। यस सर। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ। the pressures of water in a water pipe when the tap is closed and open are respectively the velocity of water flowing through the pipe। मतलब आ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਈਪ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, है ना, तो ਇਹਦੇ ਚ horizontal flow ਹੋਣਾ ਵਾ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ प्रिंसिपल यूज करना। बर्नौलीज प्रिंसिपल च P plus half rho V square is constant ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ when tap is closed, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੂਟੀ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ, and when tap is open। तो ਜਦੋਂ ਟੈਪ ਬੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਖੋਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ P plus half rho V square ਦਾ ਸਮ सेम रहना, कांस्टेंट रहना। तो ਜਦੋਂ ਟੂਟੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੂਟੀ ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ V ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੈ, ਆ ਟਰਮ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੈਪ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਿਕੁਇਡ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਵਿਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀ V। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ PC ਕਲੋਜ਼ਡ ਟੂਟੀ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, 3.5 into 10 raised to power 5, ਤੇ ਓਪਨ ਵੇਲੇ ਦਾ 3 into 10 raised to power 5। तो ਆਪਾਂ V ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੋ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 10 raised to power 3 kg per cubic meter। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪੁੱਤਰ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 बड़े आराम नाल गल सुननी है। वो की कहंदा, एक सिलेंड्रिकल टैंक है filled with water to a level of 3 मीटर। तो सब तो पहला मैं थोड़े सामने एक सिलेंड्रिकल टैंक शो करता ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ है ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 3 मीटर। A hole is opened at a height of 52.5 centimeter from bottom। तो आ बेटा एक होल है और इस होल दी ऊंचाई जेडी है वो है h डैश कितनी 52.5 सेंटीमीटर। ठीक होगी गल? चलो हुन बेटा द रेशियो ऑफ द area of the hole to that of cross sectional area of the cylinder is 0.1। तो ਆਪਾਂ कह ਦਿੰਨੇ ਆ कि ਜਿਹੜਾ small a है वो area of cross section of hole है, ਤੇ capital A वो ਆਪਾਂ मान ਲੈਨੇ ਆ area of cross section of cylinder। सिलेंडर तो ये हो गया। और थानू दिता की होया पुत्र, जेड़ा रेशियो है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ होल टू दैट ऑफ सिलेंडर, मतलब स्मॉल ए ओवर कैपिटल ए दी रेशियो 0.1, ये थानू स्टेटमेंट दे अकॉर्डिंगली गिवन है। वो कहंदा फाइंड द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी विद व्हिच वाटर इज कमिंग आउट। इथों पानी जेड़ा बाहर आ रहा तो ਉਹਦੀ वेलोसिटी ਦਾ स्क्वायर ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ, मतलब v स्क्वायर निकाल।
कोई गल नहीं। हुण होना की है पुत्र, देखो तुसी लोकां ने गलती की करनी है, ये IIT का क्वेश्चन है। तो तुसी सारिਆਂ ने कोशिश ये करनी है कि आपां होल तो पानी दे सरफेस दा हाइट h कढ लीए, जिहड़ी कि h माइनस h डैश है, ते फार्मूला लाइए कि v इज इक्वल टू √2gh, तो काम बन जाना ना। पर इत्थे वो क्यों नहीं लगना, क्योंकि जदों आपां टॉरिसिली थ्योरम दा रिजल्ट कढदे आ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਲ ਦੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਲ a ਓਵਰ ਕੈਪੀਟਲ A ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਪੁੱਤਰ 0 ਨਹੀਂ 0.1 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨ ਲਓ P1 ऊपर सरफेस ते सिलेक्ट करना पैना ते एक पॉइंट P2 होल ते करना पैना सिलेक्ट। जदों आपां सिलेक्ट कर लिया, हुण तुसी बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करनी जदों, तां जिहड़ा P1 पॉइंट है इत्थे पुत्तर प्रैशर तुहाडा है, P1 पॉइंट ते प्रैशर है एटमॉस्फेरिक प्लस हाफ रो ते आपां आ वाला जिहड़ा प्रेशर है P1 पॉइंट ते लिक्विड दी वेलोसिटी है वो मान लेनी है V1 स्क्वायर प्लस रो जी। तो आपां की करना पुत्र, जिहड़ा होल है उस दे लेवल नु अगर रेफरेंस लेवल मान लेने आ तो जिहड़ा P1 पॉइंट है इहदी हाइट जिहड़ी है वो कितनी होगी तुहाडी h माइनस h डैश इज इक्वल टू ਜਿਹੜਾ P2 पॉइंट है, क्योंकि वो P2 पॉइंट भी एटमॉस्फेयर दे नाल एक्सपोज्ड है, तो उस साइड पे भी प्रेशर P एटमॉस्फेरिक है प्लस हाफ रो V स्क्वायर है, क्योंकि ਜਿਹੜਾ P2 तो लिक्विड बाहर निकल रहा है ਉਹਦੀ वेलोसिटी V है प्लस 0 है, क्योंकि रेफरेंस लेवल ते होण करके। तो आ ਤਾਂ ਕੱਟੇ ਗਿਆ ਪੁੱਤ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ V1 है ना पुत्र, अच्छा रो 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 इनू तक गेम चो बाहर कट दईए, तो साडे को बन गया V1 स्क्वायर प्लस 2g h माइनस h डैश इज इक्वल टू V स्क्वायर। हुण V1 दी वैल्यू कढण लई तुहानू ना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी दा सहारा हेल्प लेनी पैनी। जिहड़ा P1 पॉइंट है उत्थे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी दे अकॉर्डिंगली AB1 और जिहड़ा होल है उत्थे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी दे अकॉर्डिंगली स्मॉल ab है ना। तो आपां V1 दी वैल्यू a ओवर इत्थे V1 स्क्वायर दी जगह ते आपां की लिखांगे a ओवर सो हुण आपां इनू जदों सॉल्व करांगे पुत्र तां इनू आपां इदां लिख सकदे आ कि 2g h माइनस h डैश इज इक्वल टू V स्क्वायर कॉमन आ जाना जो, क्योंकि आपां इनू ना इधर शिफ्ट कर देना राइट वाल, तां ये बन जाना 1 माइनस a स्क्वायर। तो हुण तुसी V स्क्वायर निकाल सकते। तो एक्चुअली जिहड़ी टॉरिसिली थ्योरम है, तुसी लोकां ने पता की करना है, टॉरिसिली थ्योरम ला के आ फार्मूला ला के सॉल्व करना जदों तो गड़बड़ हो जानी। क्यों? क्योंकि नॉर्मल कंडीशन जदों सानू सिलेंडर दा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ते ऑरफिस दे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दी रेशो नहीं दित्ती हुंदी, तां आपां ये मान के चलदे हैं कि स्मॉल a ओवर कैपिटल A 0 ही है ना। तो मतलब आ वाली जिहड़ी टर्म है ये 0 ही हुंदी है, इस करके आ फार्मूला यूज हो जाता है। बट अदरवाइज ये IIT का क्वेश्चन है पुत्र, इहनूं फर्क नहीं समझो। तो मतलब सिलेबस चो बाहर नहीं है, बट सोचना जिहड़ा वा वे ऑफ थिंकिंग है उन्होंने थोड़ा डेवलप करना पैना। तो पता लग रहा पुत्र? यस क्वेश्चन नंबर 10 देखो है ना। A hole is
in the bottom of the tank, आ थोड़ा टैंक है जिहड़ा एक लिक्विड नाल भरिया होया, ठीक है। तो देखो, और होल किथे है, is in the bottom of the tank, है ना, आ होल है, आ होल है बॉटम ते। हुण बतो की कह रहा, इस होल चो निकलन वाले लिक्विड दी वेलोसिटी कढनी है तुसीं, कोई गल नहीं, पर हुण समझो गल, हुण इस पूरी स्टेटमेंट च उन्हें किते भी होल दा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ते जिहड़ा टैंक है ओदा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दा रिलेशन नहीं दस्सिया। इहदा मतलब असीं ये मन के ही चल रहे हैं कि जिहड़ा टैंक दा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो बहुत ही वड्डा वा, इनफाइनाइट है ना, किहदे मुकाबले, होल दे एरिया। सो इत्थे असीं टॉरिसिली थ्योरम लगा सकते हैं, पर टॉरिसिली थ्योरम लगाउण दे लई सानू आ एच चाहीदा जिहड़ा कि नहीं दिता होया। तो जे एच दिता होंदा ना फिर तो साडे लई मौजां सीगियां भी असीं आ फार्मूला लिखना सी ते एच पुट करके ते वी कढ लेना सी। हुण पुत अगली गल जिहड़ी मैं तुहानू दस्सण लगा वो की है कि अगर तुसीं इस स्टेटमेंट नू समझो तो आ जिहड़ा होल है ना बेटा, इस आ जिहड़ा होल है इनू मैं ना, आ जिहड़ा होल है इनू मैं तुहाडे सामने इत्थे अलग तरह नाल आ ड्रॉ करता होल, है ना, जिन्नू ऑरफिस कहंदे। इस होल दे एक जस्ट अबव पॉइंट है P1 और एक जस्ट बिलो पॉइंट है P2। मतलब आ जिहड़ा रेड कलर दा, एक मिनट दोबारा मैं बना देना आराम नाल। तो आ जिहड़ा बेटा होल है इन्हू मैं जान के थोड़ा वड्डा करता, जिन्नू ऑरफिस भी कहते हैं। तो आ ऑरफिस है ना, तो एक पॉइंट इस ऑरफिस तो जस्ट अबव है, थोड़ा ऊपर, और एक पॉइंट इस ऑरफिस तो जस्ट बिलो है। हम थोड़ा कंफ्यूज ना होइयो, जिहड़ा पिछला न्यूमेरिकल सी वो च आपां P1 पॉइंट किथे लिया सी, पानी दे सरफेस ते, है ना। हुण इस करके एवें नहीं भी P1 हमेशा ओही नहीं चली जाना, सिचुएशन दे अकॉर्डिंगली सुनना वा, समझना। हुण आ जिहड़ा P1 पॉइंट है इत्थे उन्हें प्रेशर पता कितना दस्सिया तुहानू, तो इत्थे प्रेशर दस्सिया 3 एटमॉस्फेयर, जद कि जिहड़ा होल दे बाहर वाला पॉइंट है ना, ये पॉइंट इत्थे है ना थल्ले बाहर, इत्थे प्रेशर समझदार नू पता वा भी इत्थे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये इत्थे प्रेशर सिर्फ मतलब एट पॉइंट P1 प्रेशर है 3 एटमॉस्फेरिक ते P2 ते प्रेशर है वो पता ही है 1 एटमॉस्फेरिक। हुण पुत्त जिहड़ी मैं तुहानू शॉर्टकट दस रहा हूं की है कि अगर तुहानू हाइट एच ना दिती होए तो एच दिती हुंदी फिर टॉरिसिली नाल तो आंसर फटाफट आना ही। तो फिर दूसरा ऑप्शन की है कि तुसी ये जिहड़े दो प्रेशर डिफरेंस है P और मैं P डैश कर देना इनू, तो P माइनस P डैश ये जिहड़ा प्रेशर डिफरेंस है इनू हाफ रो V स्क्वायर दे नाल इक्वेट कर देना बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई करके। तो जो आप बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई करना तो ये ਆਪਾਂ यूज कर सकते हैं कि जिहड़ा ऑरफिस है ਉਹਦੇ अंदरली साइड और बाहरली साइड प्रेशर डिफरेंस जिहड़ा वा वो हाफ रो V स्क्वायर तो निकाल के ते V स्क्वायर दी वैल्यू 2P माइनस P डैश ओवर रो, तो V दी वैल्यू अंडर रूट, ये शॉर्टकट है, ये प्रेशर डिफरेंस दी टर्म च है। तो ये ਇਹਦੇ ਨਾਲ भी ਤੁਸੀਂ ਇਹ न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ आप 3 एटमॉस्फेयर और 1 एटमॉस्फेयर दिता तो वो हो गया 2, तो 4 एटमॉस्फेयर, तो 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है 10⁵ वो पुट करके तो ਤੁਸੀਂ V ਕੱਢ सकते। ये गल समझ आई भी है कुछ उत्तर के नहीं आई? Yes, sir.